गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से, अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी ठीक ठाक हों, खैर वाफियत से हों। तो देखिए, आपने मेरी शुगर नहीं देखी? देखे ना, 112 पे आई थी। तो जानू ने मेरी शुगर चेक कर दी है। अब हम उठते हैं, घर के काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का डे, आज के काम और आज की रूटीन। आज बहुत सारे काम है करने वाले। काम तो रोज़ ही बहुत सारे होते हैं। मैं थोड़ी पड़ जाती हूँ, मैं अकेली पड़ जाती हूँ, अकेले काम करना मुश्किल हो जाता है। और ना, जो मैंने आप सबको बताना था, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है। मेरे ना इस वेंस में, मेरे कान में और मेरी जो गर्दन के हैं मसल्स या फिर पट्टे, मोहरे, जिनके मुझे नाम नहीं आते, मोहरे और चालें जो ताश में चली जाती हैं, मोटे हो गए हैं तो ना वो दुख रहे हैं। तो बड़ी दर्द हो रही है। फिर भी मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, अभी तक मैंने उतारी नहीं है। जून चल रहा है और मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। और अभी मैं लेटी हुई थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था काम करने पे। और ये थोड़ा सर नज़र नहीं आ रहा, हाँ अब ठीक है, बढ़िया नज़र आ रहा है। और ना जी, मेरे सर में जलन होती है। तो आप सबको अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरे सर में जलन क्यों हो रही है। डॉक्टर ने मुझे मोहरे, मसल्स रिलैक्स की और एक वैसे रिलैक्स की टैबलेट दे दी है। उन्होंने कहा है लाइफ में ट्रेजेडीज़ आती हैं, परेशानियाँ, उनके बाद जो हमारी बॉडी है वो कर जाती है। एक एंजाइटी होती है, एक वो स्ट्रेस होता है। आप स्ट्रेस ले रही हैं। सो स्ट्रेस तो है ज़िंदगी में, काम में, घर में, लाइफ में, शादी में, बच्चों में। ज़िंदगी खुद ही एक स्ट्रेस है, उसमें थोड़े से हम बीच में आ गए हैं। हमारी लाइफ ऐसी है। सो आप सबकी लाइफ कैसी है? तो ना, जब मैं हंसती हूँ तो लोगों को लगता है कि मुझे स्ट्रेस नहीं है। हमारे घर ना, हमारे एक रिलेटिव आए थे, मैंने उनको कहा आप बताएं मुझे ब्रेन का मसला है। वो हंस के कहते नहीं। सियाने बंदों को पूछती हूँ मुझे कोई मसला है स्ट्रेस का, एंजाइटी का, बोलते नहीं। डॉक्टर कहते हैं हाँ है। तो अब आपने मुझे बताना है कि ये ऐसे पेन होता है, हेडेक होता है, आधे सर का दर्द, दर्द शकीका, माइग्रेन, क्या बोलूँ मैं इसको। एक तो यार ये सिंधी पंजाबी वाला फड्डा चल रहा है हमारे घर में। मैं जानू कहता है तुम अपनी बीमारियां ना बताया करो, लोग हंसते हैं तुम्हारी बीमारियों के नाम सुन के, किसी को समझ नहीं आती। हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो तुम्हारी लैंग्वेज नहीं समझते। तो जी, हमारे इर्द गिर्द के लोगों, ये देखो मैं बीमार हाँ, मेरे को सिर च आज़ार है प्या। सो मैं कोशिश करती हूँ बताने के लिए। हैं, यहाँ से नहीं आ रही मैं, हाँ अब सही आ रही हूँ। तो मैं ना आप सबको बताने की कोशिश करती हूँ कि मैं बीमार हाँ, मेरे को आज़ार है प्या, मेरे को आध सिर च आज़ार है, मेरे को आज़ार है, मेरे को सिर च साड़ा मच दे। ठीक है, मेरा सिर सड़दा पे, मेरे को गाटे च आज़ार है प्या। सो ना ता हे प्या ते हे प्या। डॉक्टर आदे टैबलेट खाओ। मेरा मुर्स आदे तू अपनियां खबरां चैनल ते ना दित्तियां कर, अड़ी मोई कोई तेरी लैंग्वेज का नहीं समझदा, क्यों लोड़ पटेंदी तू जेकी इंग्लिश मिक्स करेंदी उर्दू पंजाबी च, कोई का नहीं समझदा तेरा मुद्दा। तू चुप कर बै, ते को मैं दवा गिना देती है। सो ये बात है जो मैंने अब थोड़ा ऐसे करें, पीछे हाँ। सो अब जो सराइकी में समझना है वो भी समझ गए होंगे। उर्दू वालों को भी बता दिया, पंजाबी वालों को भी बता दिया। ये मेरी मेडिकल हिस्ट्री है, मैंने आपको बतानी थी। तो ये जो शुगर अब जानू ने मेरी चेक की है, ये देखिए मैं सुबह सो रही थी, इससे कट्टी है मेरी, क्योंकि ये कट्टी पता मैं क्यों करती हूँ, ये यहाँ पे सुई मार के सुबह सुबह मेरा ब्लड निकाल देता है। सो यहाँ पे शुगर चेक की थी और शुगर आई थी गुड। चलें जी, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं। और ये थी पूरी डिटेल हिस्ट्री मेरी हेल्थ की, मैंने आप सबसे कर दी शेयर।
तो जी रेस्ट मैंने कर लिया है, शुगर चेक मैंने करा ली। शुगर मैंने सुबह उठते ही चेक करनी होती है, एम्प्टी स्टमक। तो शुगर सही आई थी, फिर मैंने नाश्ता किया है, अब मैं हुई हूँ फ्री। अब मुझे करनी है आपसे एक ज़रूरी बात और एक ज़रूरी चीज़ आप सबसे शेयर करनी है। मैं आप सबको दिखाती हूँ और लेकर आती हूँ, यही रखी हुई है। ये मेरी सुर्खी उतर गई, अभी लगाते हैं। तो ना मैंने आप सबको बता दी थी एक बात, तो ये मेरा बनी ख़त्म हो गया था, मेरा पुराना लिप टेंट पड़ा था, जानू ने इसमें डाल दिया कि इसे यूज़ करो। तो जानू बहुत चलाक हैं, सो इसे मैं फिर यूज़ करूँगी। इयररिंग्स मैंने निकाल के रख दी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे आप सबको क्या दिखाना था। कांगी ये रही। मैं यहाँ बैठ के आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ और पूरी डिटेल से। मैं आपसे अपनी हर बात हर चीज़ शेयर करती हूँ और ये चीज़ भी मुझे आप सबसे शेयर करनी थी। ये जब ईद पे हम गए थे ना ग्रोसरी करने, सामान लेने, तो वहाँ मार्ट से मैं लाई थी। मैंने ना इसका रिव्यू देखा था एक वीडियो में। तो वीडियो में जब आप कोई चीज़ देखते हैं तो आपको अच्छी लगती है, फिर आप लेकर आते हैं। तो मैं इसे परचेज़ करके लाई थी अपने पैसों से। और ये तकरीबन मुझे, मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकंड होल्ड करिएगा, ढूंढ के बताती हूँ जी। ये ना ड्राई स्किन वालों के लिए इन्होंने बनाई है, हाफ आर्म्स के लिए हेयर रिमूवल क्रीम है। तो मैंने जब इसकी किसी के चैनल पे वीडियो देखी तो मुझे लगा कि जैसे मैं वैक्स करवाने नहीं जा सकती तो मुझे अपने लिए परचेज़ कर लेनी चाहिए। तो फिर मैंने अपने लिए इसे परचेज़ किया, मैं लेकर आई हूँ। और जी मैं एक छोटी सी ज़रूरी बात करूँगी, और साथ में मैं ये रेज़र भी लेकर आई थी। ये भी मैं रेज़र भी ट्राई करती रहती हूँ, जो कोई भी रेज़र हो अच्छा वुमेन वाला वो भी ट्राई कर लेती हूँ, ये भी ट्राई कर लेती हूँ। तो ये क्रीम जो है ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्रीम यूज़ करने से जो स्किन का बैरियर है वो डैमेज हो जाता है। सो ये मेरा फर्स्ट ट्रायल होगा, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मैंने इसको देखा वीडियो में, जैसे प्रमोशनल वीडियो आती हैं तो आप देखते हैं तो आपको समझ आती है कि ये चीज़ हायर कर सकते हैं या नहीं। पर लेके जब तक आप अपने खुद पे इस्तेमाल नहीं करते पता नहीं चलता वो चीज़ सही है कि नहीं। तो मैं इसे ले आई थी, तो मैं सोच रही थी मैंने स्किन टेस्ट कर लेती हूँ। स्किन टेस्ट के लिए ऐसे ही होता है, कोई भी आप रिमूवल क्रीम लें तो थोड़ी सी लगा के बॉडी पे चेक करनी होती है, या स्किन पे अगर फेस पे लगानी है, लगाने वाली है तो, नहीं तो आपने अपनी बॉडी के किसी भी जगह पे छोटा सा पैच लगा के देख लेना है। अगर वो आपको 30 मिनट में इचिंग, जलन, इचिंग, खारिश नहीं करता तो ठीक है, नहीं तो बस आप उसे रिमूव कर दें और उसे इस्तेमाल ना करें। सो अब मैं उसका टेस्ट करने लगी थी, और ये मेरा लाइफ में फ़र्स्ट टाइम है। मैं जब भी सैलून जाती थी मैं वैक्स करवाती होती थी, फिर मैंने वैक्स छोड़ दी थी। तो फिर जो है मैंने ये यूज़ करना शुरू कर दिए थे रेज़र। अब मैं ये काफ़ी टाइम बाद लेकर आई हूँ, बल्कि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बाद ही लेकर आई हूँ। ये ड्राई स्किन वालों के लिए है, मैसेज पता नहीं किसका है। तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं खोल के, इसकी फ्रेगनेंस देखते हैं कैसी है। साथ में अच्छी है, थोड़ी खुशबूदार है। कैसे करूँ ना करूँ, कोई नुकसान ही ना दे दे मेरी बॉडी को। लिखा तो हुआ है, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। थोड़ी सी जगह पे यहाँ पे कर लेते हैं, बस इतनी बहुत है। इसी से लगाऊंगी मैं, अपने हाथों में से स्मेल नहीं आने दूँगी। और मेरे बाजुओं पे बाल भी बड़े बड़े हुए हुए हैं, मर्दाना बाजू हैं। तो अब मैं इसका पढ़ लूँगी इसे कितने मिनट लगा के छोड़ना है, फिर उसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा दूँगी। और ये मैं अपने पैसों से परचेज़ करके लाई थी, और मैं बिल्कुल मशवरा नहीं दे रही ऐसी चीज़ें यूज़ करने का। मेरा 200-300 बस कंट्रोल में नहीं था तो मैं ले आई हूँ। चलें जी, अब इसका वेट करते हैं और देखते हैं इसकी कितनी टाइमिंग है, फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी ये ना एक प्योर हेयर रिमूवल क्रीम है, हाफ आर्म्स पे यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वालों के लिए है।
और उन्होंने लिखा है ये ऑर्गेनिक जो ओरिजिनल एलोवेरा होती है उससे तैयार की गई है और 3 मिनट के करीब आप इसे अपनी जेल पे स्किन पे लगा सकते हैं। स्किन टेस्ट के लिए भी वैसे भी मैंने लगा दी थी। अब मेरे 3 मिनट पूरे हो गए हैं। अब मैं इसको रिमूव करती हूँ। सिंपल सा फार्मूला है, इसके साथ ही स्पैचुला के साथ ही आपने रिमूव करना है। फिर उसके बाद जो है सिंपल वाटर के साथ इसको वॉश कर लेना है। अगर पसंद आए तो यूज़ करनी है, नहीं तो नहीं। मेरा 300-400 नहीं टिक रहा था, मैं तो ले आई थी। और फिर ऐसा होता है कि मेरे पास ना वैक्स वाली मशीन है पर मैं खुद से वैक्स कर नहीं पाती हूँ। सो अब तकरीबन हो गए होंगे ना 3 मिनट, तो अब मैं इसे हटाती हूँ। नहीं, बाल रिमूव नहीं हो रहे। ये देखिए बाल खड़े हैं, ये देखिए, ये मैं बाल पीछे करके दिखाती हूँ। ये देखिए नहीं रिमूव किए, शायद 6 मिनट रखना था। ये देखें बाल नीचे से खड़े हैं। सो मेरे भी दिमाग के कीड़े मर गए और मेरा 300-400 भी लग गया। कोई एक बाल आया है इसमें जो बिल्कुल छोटा था। ये देखें बाल खड़े हैं, मेरी स्किन पे नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये देखें। और इसने कोई ऐसा रिस्पांस भी नहीं दिया था कि ये बाल उतारेगी। नहीं तो कोई भी व्हिप क्रीम बाजू पे लगी हो तो वो जलन करती है, एहसास करती है। शायद ये ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, जैसे बाल थे वैसे के वैसे हैं। सो मैंने भी जो स्किन पैच करना था कि एलर्जी वगैरह ना करे, ऐसी चीज़ें ट्राई करने का कीड़ा तो हम औरतों को ही होता है। सो मैंने करके देख लिया। उसने तो मेरी बॉडी की डेड भी नहीं उतारी, नहीं तो डेड स्किन ही उतार देती बाजी। मुझे क्लींजर ना करना पड़ता। चलें जी, ये थी आज की क्रीम और ये थी आज की बात। और फिर तो जी ये हैं लाइफ के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट और फेलियर, मैंने आप सबसे शेयर कर दिया। तो मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। आज ऐसे फ्री थी, कुछ करने का मन नहीं था, सोचा बाजू के बाल साफ़ कर रही थी। अब रेज़र से ही करूँगी, मैं रेज़र यूज़ करती हूँ। तो मुझे मर्दाना बाजू अच्छे नहीं लगते हैं, मेरे बाजुओं पे बाल आ जाते हैं। फेस पे तो मेरे लेज़र हुआ है, इसलिए फेस पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं सिर्फ बाजू करती हूँ, हैंड करती हूँ, आर्म्स करती हूँ, वो भी यहाँ तक। तो बस अब मैं वो कर लूँगी। तो इसके साथ ही मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।